दिल्ली एनसीआर हर साल अपने पॉल्यूशन के कारण चर्चा में रहती है और उसी परंपरा को बनाए फिर से एक बार चर्चा में है दिल्ली पॉल्यूशन के कारण। जी हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि AQI 1000+ हो गया है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया है और आदेश दिया है ग्रेप 4 लागू करने के लिए। ग्रेप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यह आपातकालीन उपाय है। आपातकालीन उपाय यानी कि यह तब लागू किया जाता है जब पॉल्यूशन की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही हो। ऐसी सिचुएशन में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया जाता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ग्रेप के बैकग्राउंड को जाने। इसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था। 2016 में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी मिली थी और 2017 में अथॉरिटी द्वारा इसे नोटिफाई किया गया था। ग्रेप 4 लास्ट स्टेज होता है जो बहुत ही सख्त माना जाता है और यह पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ और भी सख्त होता जाता है और पहले से बनाए कानून भी लागू रहते हैं। जैसे कि ग्रेप 4 लास्ट स्टेज है। ग्रेप 1 में AQI 201 से 300 तक आता है, जिसे हम पुअर कैटेगरी में रखते हैं। ग्रेप 2 301 से 400 तक, जिसे हम वेरी पुअर कैटेगरी में रखते हैं। ग्रेप 3 401 से 450 तक होता है, जिसे हम सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। और ग्रेप 4 451 से ऊपर, जिसे सीवियर प्लस के कैटेगरी में रखते हैं। ग्रेप 1 थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है। इसमें 10 साल से पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में बैन कर दिया जाता है, उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। ग्रेप 2 में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट को बंद किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस का काम, डीजल जनरेटर जो होते हैं उनको बंद किया जाता है। ग्रेप 3 में BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल की प्राइवेट गाड़ियों को दिल्ली NCR में एंट्री बंद कर दिया जाता है और कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थी को स्कूल आने की अनुमति नहीं होती है। जो ग्रेप 4 है उसमें लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है तो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है, उन्हें दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होती है, सिवाय इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG और BS6 डीजल गाड़ियों को। हेवी गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं दिया जाता है, जैसे कि ट्रक और डंपर्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी बंद कर दिया जाता है और प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को एक दिन में 50% से ज्यादा कर्मचारी को कार्यालय नहीं बुला सकते। तो वायु प्रदूषण के कुछ घटक के बारे में जानते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में ये बहुत कारगर होते हैं। पहला है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2 होते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। दूसरा है ओजोन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, पांचवा है सल्फर डाइऑक्साइड और छठा है वाटर वेपर। ये हम सभी ने अपने स्कूलों में पढ़ा होगा और जिसने नहीं भी पढ़ा है वो आज जान जाएगा। एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा कारण है, एयर पोल्यूशन में अपना योगदान देने में व्हीकल एमिशन, जो गाड़ियों से धुआं आता है, वो पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल देता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हम सभी जानते हैं, कारखानों से निकलने वाले वेस्ट जो हमारे पर्यावरण को कितना दूषित करते हैं। तीसरा है फॉसिल फ्यूल कंबशन। चौथा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि चावल की खेती, पशुपालन, इन सबसे मीथेन का उत्पादन होता है, जो कि पोल्यूशन में एक अहम भूमिका निभाता है। पांचवा है वेस्ट बर्निंग, जैसे स्टबल बर्निंग। छठा है इंडोर वेस्ट। ये सभी पोल्यूशन के कारण है। साथ ही साथ पोल्यूशन से कौन सी बीमारियां होती है वो भी थोड़ा जानते हैं। सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक जैसी दिक्कत, लंग्स में दिक्कत, अस्थमा जैसी कई बीमारियां होती हैं। दिल्ली को इस बने गैस चैम्बर से निकालने की हम सभी दिल्ली वासियों का ही कर्तव्य है। तो कृपया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को माने और दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।